दक्षिण से लेकर उत्तर तक सनातन धर्म पर जबरदस्त सियासी जंग छिड़ी हुई है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन पर जो बयान दिया है उसका चौतरफा विरोध किया जा रहा है। चंडीगढ़ में बीजेपी ने उदयनिधि के बयान को इंडिया गठबंधन की सोच से जोड़कर दिखाया है और इंडिया गठबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया गया। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जब से सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया है तब से वो साधु संतों और बीजेपी के निशाने पर हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दक्षिण से उत्तर तक राजनीति गरमाई हुई है। चंडीगढ़ में भी बीजेपी ने उदयनिधि के बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और उदयनिधि के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। जिस प्रकार से स्टालिन ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद खड़गे जी के पुत्र ने उसका समर्थन किया कि उन्होंने कहा जो कहा ठीक कहा, और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी उन्होंने भी ये बात को कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये क्लियर करे, आज हम उनके दफ्तर में उनका पुतला दशानंद का फूकने जा रहे हैं। ये जो INDIA गठबंधन है ये इतना नीचे गिरता जा रहा है कि आज ये किसी न किसी प्रकार से सनातन धर्म पे अटैक करने को उतारू हो गए। स्टालिन भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए बीजेपी ने उदयनिधि के बयान को हथियार बनाकर सीधे इंडिया गठबंधन को निशाना बनाया। विवादित बयान को इंडिया गठबंधन की सोच से जोड़ दिया और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन का पुतला भी जलाया, जिस पर राहुल गांधी समेत गठबंधन के बड़े नेताओं की तस्वीरें लगी थी। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? आज जो एम.के. स्टालिन के बेटे ने जो सनातन धर्म के विरोध में बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इस सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए। उनके विरोध में रोष स्वरूप आज प्रदर्शन किया जा रहा है। तो रोष स्वरूप ये प्रोटेस्ट है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पोस्टर बाकायदा जिस तरीके से रावण का 10 मुंह होते हैं उसी तरीके से इंडिया अलायंस के जितने भी लीडर्स हैं उनके पोस्टर यहां पर लगाए हैं और कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करने ये जा रहे हैं। हालांकि खासा पुलिस बल यहां पर लगाया हुआ है, बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला अब लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन 2 सितंबर को चेन्नई में एक सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं स्पीच के दौरान उन्होंने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर दी। அமைச்சர் அண்ணன் திரு சேகர்பாபு அவர்களே, கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் சிற்றரசு அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே। इस बयान के बाद एक तरफ बीजेपी वाले आग बबूला हैं तो इंडिया गठबंधन वाले उदयनिधि स्टालिन के बयान से किनारा कर रहे हैं। अब केजरीवाल ने भी इस बयान पर अपना रुख साफ कर दिया है। मैं भी सनातन धर्म से हूँ, ये भी सनातन धर्म से, आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होंगे। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। एक दूसरे के, सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेता बयान से खुद को अलग कर रहे हैं, लेकिन उदयनिधि अपने बयान पर अड़े हैं। अब देश भर के तमाम साधु संतों से लेकर हिंदूवादी संगठन और बीजेपी एक तरफ है तो उदयनिधि स्टालिन एक तरफ। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और 2024 के चुनाव में अब सनातन धर्म की एंट्री हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के लिए पहुंचे। इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी 13 सीटों पर बीजेपी के द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है और अकाली दल के गठजोड़ की संभावनाओं पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੇਲ ਤੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਕਿਤਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁਟੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਲੇ ਜਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜੂਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने लोकसभा चुनाव अमृतसर संसदीय सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछला चुनाव भी वो नहीं लड़ना चाहते थे। हरदीप पुरी अमृतसर के रूप एवेन्यू में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर भी कटाक्ष किया और कहा कि जो नया गठजोड़ हुआ है वो कामयाब नहीं होगा। कन्वीनर हो नहीं बना सकते, ठीक है। और एक कन्वीनर की जगह 11 मैंबर की कन्वीनर कमेटी बनाना चाहते हैं। हाँ तो दूसरी गल सुनो, वो इन जगह उन्होंने पूछो तुम्हारा प्रोग्राम की है। देश में एक नई बहस छिड़ गई और ये बहस है भारत वर्सेस इंडिया की। खबर ये भी है कि इंडिया शब्द को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अटकलें हैं कि संसद के विशेष सत्र में इसे लेकर संविधान संशोधन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सारी बहस G20 के एक रात्रि भोज के कार्ड से शुरू हुई है, जो अब सियासी तूल पकड़ती जा रही है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो लड़ाई पहले इंडिया बनाम एनडीए के बीच चल रही थी, वो अब इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर आ गई है। और इसकी वजह है 9 सितंबर को G20 के रात्रि भोज के लिए भारत के राष्ट्रपति की तरफ से आया ये निमंत्रण पत्र, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। वैसे तो ये दोनों नाम अपने देश के हैं और देश के संविधान में दोनों नामों का जिक्र है, लेकिन इसके बाद भी इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि सरकार दोनों में से केवल एक ही नाम रखने की इच्छुक है और सरकार की पसंद का नाम भारत है। नाम को लेकर नियत में खोट को उजागर करने का काम कांग्रेस नेता जयराम रमेश करते हैं, पर इस लड़ाई में पूरा विपक्ष एक साथ सुर में सुर मिलाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। আজকে তো ইন্ডিয়ার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে আমি শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে G20 লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। हे नाव हटवायचा कोणाला अधिकार नाही, कुणी नाव हटवू शकणार नाही। देशाची निगडीत असलेल्या नावाच्या बद्दलची अस्वस्थता सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांना का होते हे मला समजत। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इसे 135 करोड़ भारतीयों की पहचान से जोड़कर सवाल पूछते हैं। बीजेपी का ये फैसला विरोधी दलों को चिढ़ाने वाला है। केंद्र के इस फैसले ने एक सार्वजनिक बहस छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया को कैसे खत्म कर सकती है? देश किसी राजनीतिक दल का निजी मसला नहीं है, ये 135 करोड़ भारतीयों का मसला है। हमारी राष्ट्रीय पहचान बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं है जिसे वो अपनी मर्जी से बदल दे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग ट्वीट करके लिखते हैं, ये देश बीजेपी के निजी खेल का मैदान नहीं है। संयुक्त भारत गठबंधन से उनका डर बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे गौरवशाली राष्ट्र का नाम उनके लाभ के लिए नहीं बदला जा सकता। देश के नाम पर चर्चा के बीच दो बड़े सेलिब्रिटीज ने भारत को लेकर सोशल मीडिया पर अपने विचार रखे। अमिताभ बच्चन और पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर इस मुद्दे पर अपनी राय रखी।
नाम बदलना बीजेपी की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। यही वजह है कि आज जब इंडिया और भारत को लेकर बहस छिड़ी है तो इसमें भी उसे खोट दिखाई दे रही है। संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी संविधान भी भारत का नाम भारत मुख्य रूप से मानता है। उसको उन्होंने कहा कि क्योंकि दुनिया इसको इस नाम से कह रही है तो वो भी मतलब, लेकिन भारत नाम है देश का ऐसा माना जाता है। लेकिन एक लंबे समय तक प्राइमेसी उस नाम को मिल गई जो हमारा ओरिजिनल नाम नहीं है। जो नाम हमारे पर आक्रमणकर्ताओं ने हमको दिया या हमारे यहाँ पर जिन्होंने हमको दास बनाया, उनके नाम को हमने अपना लिया। तो अब कांग्रेस ये बात कहे तो मुझे समझ आती है, क्योंकि उनकी तो जो भारत की जड़ है, जो भारत की जड़ें हैं, वो उससे अपने आप को जोड़ के ही नहीं रखते। राष्ट्रपति जी ने अपने आप को भारत की मूल और भारत की जड़ से जोड़ा है और उनके माध्यम से पूरा देश वापस अपनी जड़ों से जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी एक नहीं कई बार ये बात कह चुके हैं कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, अमृतकाल शुरू है और हर वो निशानी जो गुलामी की है उसको हमें समाप्त करना है। फिलहाल सरकार की तरफ से इस मामले पर आधिकारिक रूप से भारत के इस्तेमाल को लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन सियासी गलियारे में इस बारे में चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में इस मामले पर भी मंथन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दुनिया भर के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पहली बार भारत में G20 की बैठक होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 7 सितंबर को 4 दिन के दौरे पर भारत आने वाले हैं। G20 की बैठक के लिए दिल्ली तैयार है और इस तैयारी के बीच पंजाब के कलाकार ने जो बाइडेन को गिफ्ट करने के लिए उनकी पेंटिंग बनाई है वो बड़ी ही अच्छी है। देखिए जरा आप भी। G20 समिट को लेकर भारत की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है। भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिल्ली के चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रही है। विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कमी न हो, इसके लिए सड़क से लेकर होटलों तक तैयारी पूरी हो चुकी है। 7 तारीख से ही विदेशी मेहमान दिल्ली आने लगेंगे और भारत की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने लगेंगे। इस बीच जब दुनिया के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लगने वाला है और हर किसी की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर है, ऐसे में अमृतसर के रहने वाले एक कलाकार ने जो बाइडेन की एक ऐसी पोर्ट्रेट बनाई है जो हर किसी को आकर्षित कर रही है। इस पोर्ट्रेट को बनाने वाले शख्स का नाम डॉक्टर जगजोत सिंह है, जिन्होंने 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का 7 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी पोर्ट्रेट बनाया है। जगजोत सिंह का कहना है कि बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं और इसलिए उन्होंने इस मौके को खास बनाने के लिए ये तस्वीर बनाई है। इस पेंटिंग को बनाने में मुझे 10 दिन के करीब समय लगा और इसका जो साइज़ है 7 फीट बाय 5 फीट इसका साइज़ है और इसको एक्रेलिक कलर्स के साथ इस पेंटिंग को कंप्लीट किया मैंने आज। जो बाइडेन के इस पोर्ट्रेट को एक्रेलिक कलर से बनाया गया है। जगजोत सिंह इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पटेल के पोर्ट्रेट भी बना चुके हैं। जगजोत सिंह ने बताया कि जब पीएम मोदी का अमेरिका में जबरदस्त स्वागत हुआ था, उसी वक्त उन्होंने तय किया था कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आएंगे तो वो भी उनकी पेंटिंग्स बनाएंगे। इससे पहले मोदी जी की पेंटिंग नहीं और उनका मुझे प्रशंसा पत्र भी आ चुका है और 3 प्रेसिडेंट्स के प्रशंसा पत्र है, जिनमें से द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे लेटेस्ट प्रेसिडेंट है, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल जी, उनका मुझे प्रशंसा पत्र आ चुका है और करीब मैं 1000 के ऊपर पेंटिंग्स बना चुका हूँ। ये पेंटिंग एक्चुअली मेरा प्लान तो यही था कि मैं बाई हैंड दूँ इनको, लेकिन एक इनका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, इसके कारण मैं इनको पेंटिंग वहाँ पर कोरियर करूँगा क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत लंबा होता है अगर खुद पर्सनली पेंटिंग देनी हो। अमेरिकी राष्ट्रपति G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 नवंबर को भारत आएंगे और भारत अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
टीचर्स डे के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान तक ने टीचर्स का सम्मान किया, उनके योगदान को सराहा और याद किया और दिल खोलकर उनकी तारीफें भी की। लेकिन जब भगवंत मान टीचर्स का सम्मान कर रहे थे, ठीक उसी समय संगरूर में उनके घर के सामने बेरोजगार टीचर्स के साथ क्या हो रहा था, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब के टीचर्स का सम्मान किया, तो मोगा में पंजाब के सीएम भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस भी टीचर्स के बीच पहुंचे। टीचर्स डे के कार्यक्रम में दोनों ने टीचर्स के सम्मान को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे किए। अब ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें सीएम भगवंत मान के जिले संगरूर की है, जहां बेरोजगार टीचर्स मुख्यमंत्री आवास के सामने अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सभी ईटीटी और टीईटी पास बेरोजगार अध्यापक हैं, जो नौकरी के लिए परीक्षा पास कर चुके हैं। इनका सिलेक्शन हो चुका है, फिर भी नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर के लिए धरना प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं। संगरूर में इन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई, तो देखिए पुलिस ने इनके साथ क्या सलूक किया। देख सकते हो, ठीक है, साड़ियां भैनों इत्थे रोलिया जा रहा चुन्नियां टीचर्स डे वाले दिन आ दे रहे सानू नौकरियां आ दे रहे आ। भगवंत मान साहब तुसी सुनो साडी अरदास, जे कर सकदे तो ठीक है, जे नहीं तो तुसी अस्तीफा दिओ आदे तो ते तुसी सानू वोटां गलती कर ली असी हुण 92 अगली वारी 2 ही नहीं मिलनियां जी। जे भर्तियां पूरीਆਂ नहीं कर सकते तो साडे कोल पेपर ही क्यों लेंदे ने? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੋ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ नहीं कर सकते। ये बेरोजगार पूछ रहे हैं कि जब नौकरी नहीं देनी है तो भर्ती क्यों निकालते हैं, हमारा समय और धन की बर्बादी क्यों करते हैं। भगवंत मान दी सरकार ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਈਟੀਟੀ यूनियन ਵੱਲੋਂ। संगरूर में जब ये बेरोजगार टीचर्स नौकरी के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, पुलिस की धक्का मुक्की का सामना कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भगवंत मान और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस मोगा में टीचर्स डे के कार्यक्रम में मौजूद थे। टीचर्स की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे और टीचर्स के सम्मान को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे थे। साडे टीचर सिंगापुर दे बैच दे विच जाके आए ने, IIT अहमदाबाद जाके आए ने हेडमास्टर, अगे फिनलैंड की तैयारी है। ये कोई असी घमाउण नहीं लेके जाते उन्होंने। दुनिया दे विच पढ़ाई दे तरीके बदल गए, पढ़ाउण दे तरीके बदल गए। उन्हां टीचरां नूं अपडेट करिए, ताइयों आके फिर वो अपने कुलीग्स नूं ते अपने बच्चों नूं वो तरीके लागू कर सकते हैं। असी ये एक डिसीजन लिया कि हर हफ्ते टीचर ऑफ द वीक ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਟੀਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ मेरा सजदा है, मेरा नमन। भगवंत मान ने वादे तो इन बेरोजगारों से भी किया था। प्रोटेस्ट कर रहे बेरोजगारों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे सरकार बनने के बाद वो पूरे नहीं किए। अब ये कड़ी धूप में सड़कों पर प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं। साथ ही आने वाले अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की चेतावनी भी दे रही है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो।